क्या एक महीने पहले से भी हमें पता चल सकता है कि हमें हार्ट अटैक आने वाला है? जैसे कि हार्ट अटैक में एक गोल्डन आवर का कंसेप्ट होता है। अगर आपको सीने में दर्द हुआ और हार्ट अटैक है आपको, और उसके हार्ट अटैक के अगर 1 घंटे के अंदर ही आपको इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिल गया, तो हम उस हार्ट अटैक से होने वाले डैमेज को पूर्णतः बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आजकल हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिनमें यंगस्टर्स को तक हार्ट अटैक आने लगे हैं। और इसमें हमने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी देखे हैं जिनको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के बाद भी, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर एक्सरसाइज करने के बाद भी हार्ट अटैक आए हैं। तो दी हेल्थ शो की आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर योगेंद्र सिंह जी से जानेंगे कि कैसे आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं और कैसे पता लगाएं कि आपका हार्ट बीमार है, यानी आपको हार्ट की कोई बीमारी है, और फिर कैसे हम उसको वेलनेस की तरफ ले जा सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर, हार्ट के पेशेंट पहले बहुत कम होते थे, और हमने तो ये भी सुना है कि पहले डॉक्टर हार्ट की फील्ड में आना भी नहीं चाहते थे। लेकिन इतना हार्ट अटैक के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो हार्ट अटैक का मेन रीज़न क्या है आज के टाइम में? देखिए, ऐसा है, जो हार्ट की बीमारियां हैं वो एक तरीके से लाइफस्टाइल की बीमारियां होती हैं। सो जैसे आपकी लाइफस्टाइल बदलती है, उस हिसाब से हार्ट की प्रॉब्लम्स किसी भी देश या समाज में उस हिसाब से बढ़ती हैं। अगर हम देखें अपने देश की इकोनॉमिक परिस्थिति या जो भी डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं पिछले कुछ सालों में, तो उसकी वजह से धीरे धीरे लोगों का लाइफस्टाइल परिवर्तित हो रहा है, जिसमें कि लेबर कम हो रहा है, सिटिंग जॉब ज़्यादा हो रही हैं, डाइटरी हैबिट्स लोगों की बहुत चेंज हो रही हैं। सो इन सब की वजह से जो लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं, जिसमें कि हार्ट की ही नहीं, शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट, ये तीनों बीमारियों का बहुत तेज़ी से परसेंटेज बढ़ रहा है। तो मुख्य कारण जो हार्ट की प्रॉब्लम होने का है, वो आपकी जो लाइफस्टाइल है, जिसमें कि डाइट और आपकी जो दिनचर्या है, और साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है टोबैको का। वो चाहे स्मोकिंग के फॉर्म में हो या टोबैको चूइंग के फॉर्म में हो, ये मुख्य कारण होते हैं। और इनकी वजह से जो सेलुलर लेवल पे प्रॉब्लम्स होती हैं कि कोलेस्ट्रॉल बनता है, ज़्यादा बनता है, और फिर वो कोलेस्ट्रॉल आपकी हार्ट की नसों में जमा हो जाता है, और धीरे धीरे आपकी हार्ट की नसों को नैरो करने लगता है, और एक दिन जब वो नैरोइंग इस क्रिटिकल लेवल पे पहुंच जाती है, तो हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है हार्ट की अटैक पड़ने की या हार्ट की बीमारी होने की। सर, कोलेस्ट्रॉल तो हार्ट अटैक का कारण बनता है, लेकिन इससे पहले आपने ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की बात की। तो क्या ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ भी हार्ट अटैक से लिंक है? बिल्कुल जी, क्योंकि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ हार्ट की प्रॉब्लम के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है और वो स्मोक करता है, तो उस व्यक्ति में हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना कई गुना ज़्यादा होती है। और जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ये एक तरीके के ऐसे होते हैं कि अगर किसी को एक से ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, तो उसमें जो रिस्क फैक्टर की प्रोबेबिलिटी होती है वो ऐड नहीं होती, वो मल्टीप्लाई होती है। तो अगर किसी को एक रिस्क फैक्टर है, तो हो सकता है उसको हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना 2 गुना 3 गुना ज़्यादा। हाँ, तो मतलब जितनी भी ये बीमारियाँ होती है आपस में इंटरलिंक होती है। एक बीमारी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसे मल्टीप्लाई होती चली जाती है। बिल्कुल, ये जो लाइफ स्टाइल की बीमारियां हैं, ये ऐसी ही हैं। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है उसको पहले हार्ट की प्रॉब्लम हो, बाद में डायबिटीज़ हो, या ब्लड प्रेशर हो। किसी को पहले ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है, हो सकता है उसको बाद में हार्ट की प्रॉब्लम हो। सो ये एक तरीके की लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं। इसलिए आगे पीछे हर व्यक्ति के जीवन काल में जिसको भी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, या जो हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं फॉलो करते हैं, उनमें इसके आने की संभावना रहती है। सर, आजकल हम देखा जाता है कि लोगों में ना हेल्थ को लेकर अवेयरनेस कम है। तो इस कम अवेयरनेस की वजह से भी वो कई बार हार्ट अटैक के सिम्टम्स को पहचान नहीं पाते। तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? देखिए, जो हार्ट अटैक है उसमें जो मुख्य सिम्टम होता है, जिसको कि लोगों की जानकारी में लाने की कोशिश करूँगा, वो होता है सीने में दर्द होना। सो अगर किसी व्यक्ति को सीने में दर्द है, ये एक मेजर सिम्टम होता है। बट उसके अलावा और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि किसी को बिना किसी वजह के पसीना आ रहा है, या अचानक से सांस फूल रही है, या धड़कन हो रही है, घबराहट हो रही है, या कोई चक्कर आ रहा है। तो कई बारी ये सिम्टम्स भी हार्ट अटैक की निशानी हो सकते हैं। बट जो मुख्य सिम्टम होता है वो सीने में दर्द का ही मेन सिम्टम होता है। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कई बारी जो सीने का दर्द है, वो जो पेट का दर्द है, दोनों में कई बारी कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि पेट का जो अपर पोर्शन है और जो चेस्ट का लोअर पोर्शन है, वो कहीं ना कहीं ओवरलैप करते हैं। सो जो हार्ट का पेन है, वो कई बारी गैस के दर्द से लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ करते हैं।
तो उसमें हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि अगर अपर एब्डोमेन है, मतलब जो पेट का ऊपरी हिस्सा है, अगर वहाँ पर भी दर्द हो रहा है तो एक बार कोशिश करके हार्ट की प्रॉब्लम को रूल आउट करने की ज़रूर कोशिश करें। सर ये सारे तो हार्ट के सिम्टम्स हो गए हार्ट अटैक के, लेकिन कितने महीने पहले से ये सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं? क्या 1 महीने पहले से भी हमें पता चल सकता है कि हमें हार्ट अटैक आने वाला है? देखिए, ये चीज़ हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। हो सकता है किसी में पता लगे, हो सकता है किसी में ना पता लगे। तो ये एक जनरलाइज करना कि हर व्यक्ति में हार्ट की प्रॉब्लम की 1 महीने पहले या कुछ महीनों पहले जानकारी मिल जाएगी, उसकी संभावना कम है। आम तौर पे अगर किसी व्यक्ति को तकलीफ हो रही है तो अपना चेकअप करा के, और जो हार्ट के इनिशियल टेस्ट होते हैं जिसमें कि इको, ट्रेडमिल टेस्ट आते हैं, वो टेस्ट करा के आप संभावना की जानकारी ले सकते हैं। बट हर व्यक्ति के लिए हो सकता है ये सही ना हो। बहुत सारे लोगों को हो सकता है पहली बार ही अटैक आए और बिना किसी इंडिकेशन के या बिना किसी वार्निंग के भी आ सकता है। सर अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक, सीने में दर्द महसूस हो रहा है या कोई माइनर अटैक है, हार्ट अटैक है, तो उस सिचुएशन में वो क्या करे जब उस हॉस्पिटल दूर है तो? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर किसी व्यक्ति को सीने में दर्द हो रहा है और स्पेशली अगर उसको डायबिटीज़ है और अगर उसको साथ में पसीना भी आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में ये संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो। तो घर में रहकर ऐसा व्यक्ति जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो ये कर सकता है कि एक एस्प्रिन की गोली, जो कि चाहे 150 mg की हो या 325 mg की हो, जो भी उसको अवेलेबल हो, उसको वो तुरंत खा ले। क्योंकि एस्प्रिन एक ऐसी दवा है जो किसी भी तरीके की हार्ट की प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। तो घर पे रहकर आप सिर्फ इस काम को ही कर सकते हैं। दूसरा, जो आपकी सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए कि जहाँ जितनी जल्दी हो सके आप अपना एक ECG जरूर कराएं, ताकि ECG एक ऐसा टेस्ट है जो हार्ट के लिए एक इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरह काम करता है और एक बहुत अर्ली इंडिकेशन मिल सकता है कि जो आपको पेन हो रहा है वो कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है। तो सर ECG तो एक, कई बार क्या है ना, आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है, कई लोग गांव में दूर इंटीरियर में रहते हैं, तो क्या मार्केट में ऐसा भी कोई पोर्टेबल प्रोडक्ट अवेलेबल है ECG का जिसको लोग अपनी पॉकेट में रख के घूम सकते हैं और जब मर्जी जहां चाहे ECG कर सकते हैं? जी, आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया। आमतौर पे जैसा कि हम लोग समझते हैं कि ECG हमेशा बड़े अस्पतालों में ही होता है या किसी बड़े अस्पताल में जाएंगे तो ही ECG होगा। तो इन सब हर्डल्स को देखते हुए एक ऐसा ECG विकसित किया है जिससे कि हम उसको बहुत कन्वीनियंटली और एक पोर्टेबल फॉर्म में आप खुद भी कर सकते हैं या घर के आसपास भी हो सकता है। मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो बुखार है, बुखार नापने के लिए पहले जब भी आप बचपन में होगे तो आप क्लिनिक जाया करते होगे बुखार नापने के लिए। बट एक समय ऐसा आया कि हर घर में थर्मामीटर हो गया और बुखार नापने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कहने का मतलब है जो हेल्थ केयर है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे होम केयर की तरफ बहुत सारी कंडीशंस में मूव हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ आई आपकी, जैसे ग्लूकोमीटर्स हैं, जैसे कि आप ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं तो पहले शुगर टेस्ट करने के लिए आपको पैथोलॉजी लैब जाना पड़ता है। बट एक समय ऐसा है आज के समय कि आप घर में ही ग्लूकोमीटर से जो है अपनी ब्लड शुगर टेस्ट कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों की वजह से एक बीमारी कई बार अर्ली स्टेज में भी आप उसको पकड़ सकते हैं। तीसरा आया ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट का। पहले ब्लड प्रेशर न पाने के लिए आपको हॉस्पिटल या क्लिनिक जाना पड़ता था, बट अब जो है ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आप एक इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए आप घर में भी अपना ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं। उसी तर्ज पर अब एक ऐसी ECG मशीन बनाई गई है जो कि बहुत ही पोर्टेबल है और थोड़ी बहुत जानकारी के साथ भी आप उस ECG मशीन से अपना घर में ECG कर सकते हैं, ताकि जैसे ही अगर किसी को घर में आपके आसपास किसी को भी कोई चेस्ट पेन की शिकायत हो रही है तो अगर आप उसका ECG कर लेंगे, क्योंकि जो हार्ट के रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो जिस समय तकलीफ़ हो रही है उस समय ECG में उसको पकड़ने की संभावना मैक्सिमम होती है। कई बार अगर आपको चेस्ट पेन हुआ और जब तक कि आप हॉस्पिटल गए 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद तब आपने ECG कराया, हो सकता है वो नॉर्मल आ जाए। बट जिस दौरान चेस्ट पेन हो रहा है अगर उसी दौरान आप किसी तरह से ECG अपना कर लें तो हो सकता है उस ECG में वो चीज़ पकड़ में आ जाए जो 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद उसको
ना पकड़ा जा सके। तो इसी तर्ज पे मैं आपको जानकारी में लाऊंगा। एक ईसीजी है जिसको कि स्पंदन ईसीजी बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही पोर्टेबल ईसीजी है और इसको आप देखेंगे ये जो माउस होता है कंप्यूटर का करीब करीब उतना या उससे भी छोटा ये डिवाइस है और इस डिवाइस के माध्यम से आप अपना ईसीजी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको अपने फ़ोन की आवश्यकता होती है। फ़ोन में आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसको कि स्पंदन ईसीजी ऐप बोलते हैं और उसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। वो अगर एक बार आपने डाउनलोड कर लिया फिर बिना इंटरनेट के आप इस डिवाइस से डायरेक्ट कनेक्ट करके अपना ईसीजी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए इसमें साथ में ये इलेक्ट्रोड्स भी दिए जाते हैं। सो इन इलेक्ट्रोड्स को आप जो है एक बहुत ही सामान्य सी ट्रेनिंग के साथ इन इलेक्ट्रोड्स को आप इसमें लगा के और जब भी आप इसको अपने चेस्ट में कनेक्ट करेंगे तो आपका ईसीजी आपके मोबाइल पर आ जाएगा और उस ईसीजी को आप पीडीएफ फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं और उसको किसी भी डॉक्टर को आप व्हाट्सएप पे या किसी और माध्यम से आप उसकी सॉफ्ट कॉपी को शेयर भी कर सकते हैं ताकि डॉक्टर उस ईसीजी को देखकर आपको एक आपकी तकलीफ के हिसाब से आपको एक इनिशियल सलाह भी दे सकता है। तो इस तरह की ईसीजी मशीनें जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर कि ईसीजी की अवेलेबिलिटी नहीं है या बहुत दूर अवेलेबल है चीज़ें, तो उन जगहों के लिए इस तरह की मशीनें एक बहुत ही कारगर साबित होंगी हार्ट की प्रॉब्लम्स को अर्ली डायग्नोस करने के लिए। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ये बहुत अर्ली स्टेज में ही पता लग जाए कि भाई ये उसकी हार्ट की प्रॉब्लम है तो अकॉर्डिंगली वो जो है एक निर्णय ले सकता है कि भाई उसको क्या करना है, किस तरह की दवा दी जानी है और फिर आगे के इलाज या ट्रीटमेंट के लिए उसको कहाँ पर जाना है, ताकि क्योंकि जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं वो कई बार लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से हम एक जीवन को बचा सकते हैं। मतलब एक तरीके से ये भी है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में हैं, चाहे वो नेटवर्क हो या ना हो, लेकिन इस मशीन के माध्यम से हम अपना ईसीजी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये एक इस तरीके की मशीन है कि इसके माध्यम से आप अपना ईसीजी बिना नेटवर्क के कर सकते हैं। सिर्फ मोबाइल फ़ोन और स्पंदन ऐप की आवश्यकता आपको है और इससे ईसीजी लेने का मतलब प्रक्रिया भी बहुत सिंपल है क्योंकि जो मेजर फोकस रहा है इस मशीन को बनाने के पीछे वो ये रहा है कि इट शुड बी एक्सेसिबल, मतलब लोगों की रीच में हो, अफोर्डेबल हो, मतलब कि सस्ती हो और अवेलेबल हो। हाँ। मतलब किसी भी रिमोट जगह पर आपको एटलीस्ट एक ईसीजी करने की सुविधा हो। क्योंकि आमतौर पे जो नॉर्मल ईसीजी मशीन्स हैं वो आपने देखी होंगी काफ़ी बड़ी होती हैं, उनके ट्रांसपोर्ट में भी दिक्कत होती है और उसको ऑपरेट करने में भी कई बार थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि आपको एक ट्रेंड ईसीजी टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इसको बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए ताकि आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्नोस्टिक टेस्ट या बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके हार्ट के बारे में इस मशीन के माध्यम से मिल सके। और सर सबसे बड़ी बात कि अगर टाइम रहते हमने तुरंत प्रॉब्लम आने पे ईसीजी कर लिया तो शायद हार्ट अटैक को रोका भी जा सकता है उस टाइम पे कि ना आ पाए। तो बिल्कुल रोकने का जहाँ तक सवाल है, मतलब उसको एक बहुत अगर आप अर्ली स्टेज में ट्रीट कर लेंगे तो उससे होने वाले डैमेज को बहुत कुछ रोका जा सकता है। जैसे कि हार्ट अटैक में एक गोल्डन आवर का कंसेप्ट होता है। अगर आपको सीने में दर्द हुआ और हार्ट अटैक है आपको और उसके हार्ट अटैक के अगर 1 घंटे के अंदर ही आपको इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिल गया तो हम उस हार्ट अटैक से होने वाले डैमेज को पूर्णतः बचा सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो जो हार्ट अटैक से होने वाले डैमेज को जो बचाने की परसेंटेज होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो हम जितना जल्दी उसको डायग्नोस करेंगे और जितना जल्दी उसका इलाज करेंगे हम अटैक से होने वाले डैमेज को उतना ज़्यादा बचा सकेंगे। तो उससे आदमी का जीवन भविष्य में बिना प्रॉब्लम के रहेगा। बिल्कुल सर। और अगर आप इस ईसीजी मशीन को खरीदना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है, परचेज लिंक, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। लेकिन एक बात मैं और क्लियर करना चाहूँगा कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बल्कि आपकी अवेयरनेस के लिए हम प्रोडक्ट दिखा रहे हैं ताकि आप लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम से इस मशीन के माध्यम से बच सके। तो इसलिए इसका मतलब मकसद स्पॉन्सरशिप नहीं बल्कि अवेयरनेस है। सर आपने बीच में एक बात कही थी कि कई बार जो पेट का दर्द होता है, यानी गैस पेन भी हम कह सकते हैं, जो कई बार चेस्ट में पेन फील होता है और हमें लगता है कि नहीं तो हार्ट अटैक आने वाला है, तो एक नॉर्मल आदमी कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये
पेट का दर्द है या ये चेस्ट पेन या हार्ट पेन है? देखिए, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। और मैं आपको इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कहना चाहूँगा कि जब भी इस तरह का दर्द होता है तो वो या तो हार्ट का दर्द हो सकता है या आपका गैस का दर्द हो सकता है। सो हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि या तो हार्ट के दर्द को हम प्रूव करें कि ये हार्ट का दर्द है, और या तो हम हार्ट के दर्द को रूल आउट करें कि ये हार्ट का दर्द नहीं है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर वो हार्ट का दर्द है और वो मिस हो गया तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, और अगर वो गैस का दर्द है तो यूजली लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा। तो इसलिए सारी कोशिश ये रहती है कि हार्ट की प्रॉब्लम को या तो पता करें है और या तो ये प्रूव कर दें नहीं है। दोनों ही चीज़ें जरूरी हैं। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा सिद्धार्थ शुक्ला जी का, जो एक सेलिब्रिटी थे। उनको सभी ने सुना होगा, उनको रात भर कुछ गैस का दर्द होता रहा और होम रेमेडीज़ वो यूज़ करते रहे और सुबह तक उनकी स्थिति ज़्यादा ख़राब हो गई और फिर उनको शायद नहीं बचाया जा सका। अगर हम उस चीज़ को अपनी इस पोर्टेबल मशीन के बैकग्राउंड में देखें तो सपोज़ उनके घर पे अगर पोर्टेबल ईसीजी मशीन होती और उनको एक डाउटफुल से सिम्टम हो रहे हैं, उन्होंने अगर अपना ईसीजी कर लिया, क्योंकि इस ईसीजी मशीन में ऑटो इंटरप्रिटेशन भी है, मतलब ये बहुत कुछ इंटरप्रेट करके एक इनिशियल आपको सजेशन भी प्रोवाइड कर देगा कि ईसीजी देखकर क्या लग रहा है। सो अगर ईसीजी कर लिया होता, उसमें अगर ये सजेशन आ जाता कि भाई आपके ईसीजी एबनॉर्मल है एंड आप डॉक्टर की सलाह लें, तो हो सकता है आज वो हमारे बीच होते। तो ये ईसीजी जो है, इस तरीके की जो समस्याएं हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन है कि हार्ट का दर्द है कि गैस का दर्द है, ऐसी परिस्थिति में एक ईसीजी अवश्य कराएं, क्योंकि ईसीजी ही एक ऐसा इनिशियल टेस्ट है जिसके माध्यम से हम ये प्रूव या रूल आउट कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो हार्ट की है या नहीं। तो मतलब ईसीजी कराना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हार्ट अटैक रूल आउट करने के लिए और या प्रूव करने के लिए ईसीजी कराना बहुत आवश्यक है। वो सबसे पहला टेस्ट है जिससे ये पता होता है कि हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं। सर, आजकल हम यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हार्ट अटैक के मामले, और अगर हम भारत की ही बात करें, पूरे वर्ल्ड की ना करें, तो भारत ने दुनिया को योग और आयुर्वेद दिया, लेकिन फिर भी योग की धरती भारत में हार्ट अटैक के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, और स्पेशली यंगस्टर्स। तो पिछले 4-5 साल में ऐसा क्यों हो रहा है कि यंगस्टर्स में हार्ट अटैक के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि इसमें दो बातें इसके लिए जिम्मेदार हैं। पहली बात तो ये कि ओवरऑल जेनेटिकली एशियन पॉपुलेशन हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए थोड़ी ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड है, मतलब थोड़ा उनमें ज़्यादा संभावना है हार्ट की प्रॉब्लम होने की। दूसरा, जो यंगस्टर्स में प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो उनका मुख्य कारण कहीं ना कहीं टोबैको या स्मोकिंग से संबंधित है। जी। यूजली हार्ट की प्रॉब्लम्स यंग एज में आम तौर पे नहीं होती हैं अनटिल अनलेस कि कोई ना कोई वहाँ पर कारण हो, या तो फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम्स नहीं है, या नॉनवेज का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, या आप टोबैको लेते हैं, स्मोक करते हैं। इन्हीं परिस्थितियों में आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है यंग एज में। जहाँ तक एक बात आपने कही कि कुछ लोगों को एक्सरसाइज करते हुए या जिम में कई लोगों को हार्ट अटैक पड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि वो जिम करने की वजह से हार्ट अटैक पड़ा है या एक्सरसाइज करने की वजह से हार्ट अटैक पड़ा है। उसके पीछे का जो कारण है कि जो लोग जिम में एक्सरसाइज करने जाते हैं, मेजॉरिटी इस तरीके के लोग वहाँ पर सेहत ना बनाने के लिए बल्कि अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए एक्सरसाइज करने जाते हैं। सो जो बॉडी बिल्डिंग के लिए एक्सरसाइज होती है वो एनारोबिक एक्सरसाइज होती है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ या आपकी शारीरिक हेल्थ के लिए जो एक्सरसाइज होती है, जिसको कि कार्डियो एक्सरसाइजेज बोलते हैं या एरोबिक एक्सरसाइजेज बोलते हैं, वो डिफरेंट होती हैं। वो जैसे ट्रेडमिल हो गया, वो कार्डियो एक्सरसाइज है, बट वेट लिफ्टिंग एक एनारोबिक एक्सरसाइज है। तो जब आप बॉडी बिल्डिंग के लिए वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उसमें आपको ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो आपके हार्ट की हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करता है। और उसके बैकग्राउंड में अगर आप स्मोक करते हैं या कई बारी बॉडी बिल्डिंग के लिए आप कैफीन के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं या आप आर्टिफिशियल प्रोटीन लेते हैं ताकि आपकी मसल ज़्यादा बन सके, तो ये सब चीज़ें कारण हैं इस तरीके के लोगों में हार्ट के प्रॉब्लम होने की। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक होते हैं, बट अगर आप गलत तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं और दूसरा अगर आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो इस तरह के अटैक होने की संभावना डेफिनेटली रहेगी। आपको ये चांस की बात है कि वो आपको उस समय प्रेसिपिटेट किया जब आप ज़्यादा एग्जर्ट कर रहे थे। तो प्रेसिपिटेशन का कारण एक्सरसाइज हो सकती है, बट
ब्लॉकेज का कारण आमतौर पे एक्सरसाइज नहीं होती है। दूसरा, बहुत सारे लोगों को ये परसेप्शन होता है कि अगर हम स्मोक भी करते रहें और साथ में हम एक्सरसाइज भी कर लें तो स्मोकिंग का बैड इफेक्ट बैलेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो स्मोकिंग का बैड इफेक्ट या स्मोकिंग की वजह से जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होने की संभावना है वो तो रहेगी, एक्सरसाइज करने से वो न्यूट्रलाइज नहीं होती है। सर, आपने बीच में कहा था कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनमें भी हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा क्यों है? नॉनवेज और हार्ट अटैक आपस में इंटरलिंक कैसे हैं? देखिए, ऐसा है, नॉन वेजिटेरियन फूड जो प्राइमरली नॉन वेजिटेरियन डाइट होती है उसमें हार्ट की प्रॉब्लम्स और कैंसर्स इनकी संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसका जो कंटेंट होता है वो इस तरीके का होता है कि उसमें जब भी आप इसको देखेंगे, एक बहुत लार्ज स्टडी हुई जिसमें कि कम से कम 20 साल का फॉलोअप था, लोगों को फॉलो किया गया, तो उसका कंक्लूजन यही निकला कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा लेते हैं तो आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स और कैंसर की प्रॉब्लम्स होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो मतलब नॉनवेज को हो सके तो अवॉइड किया जाए टोटली? देखिए, अगर सेहत का जहाँ तक ध्यान है, स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर और कैंसर रिलेटेड इश्यूज हैं, डेफिनेटली अगर आप वेजिटेरियन हैं सो आपको एक एडवांटेज रहता है। सर, आपने ब्लॉकेज की बात की थी और अभी आपने बताया कि नॉनवेज खाने से भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट डिजीज़ और कैंसर के। तो फिर कोई भी पेशेंट जो हार्ट का पेशेंट है या अभी हार्ट की कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल हेल्दी है, वो कौन सी ऐसी डाइट फॉलो करे, क्या चीज़ें खाए, किस तरह से खाए कि बाद में जाके वो हार्ट का पेशेंट ना बन पाए? देखिए, अगर आपको अपनी लाइफ स्टाइल को व्यवस्थित रखना है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डाइट में जो आता है वो दाल, सब्जी, फल आप कोई भी खा सकते हैं, किसी भी मात्रा में खा सकते हैं। आपको जो अवॉइड करना है वो ऑयली फूड्स अवॉइड करना है, जिसमें घी, मक्खन, मलाई, पूड़ी, पराठे, पापड़, ये रेगुलर नहीं खाना है। तीसरा है, आपको हरी सब्जियां और फलों का सेवन करना है। जितने भी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, आप उनको खाएं। सो इस तरीके की डाइट को फॉलो कर आप जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा। ये तो नॉनवेज और सारी डाइट की बात हो गई, अल्कोहल का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ये बात मैं एक डॉक्टर के सामने ही कह रहा हूँ कि कई डॉक्टर भी ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जबकि WHO तो खुद कह चुका है कि किसी भी क्वांटिटी में लो वो आपको नुकसान देगी। तो क्या अल्कोहल भी हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ का कारण बनता है? देखिए, जो अल्कोहल है वो हार्ट अटैक का कारण तो नहीं बनता है, बट अल्कोहल में अगर आप ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो हार्ट की दूसरी बीमारियां होने की संभावना रहती है, जिसमें कि कार्डियोमायोपैथी आती है, जिसमें कि एट्रियल फिब्रिलेशन आता है। ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हो सकती हैं, बट हार्ट अटैक पर से अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है कि अल्कोहल की वजह से होता है। सर, आप अपने पूरे मेडिकल करियर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग स्पेशली हार्ट के पेशेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनको मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप अपनी हार्ट की प्रॉब्लम से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आपको एक डिसिप्लिन्ड जीवन, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल फॉलो करनी पड़ेगी। वो चाहे डाइट का मसला हो, चाहे आपकी फिजिकल एक्टिविटी का मसला हो। अगर आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे तो आप एक सेहतमंद ज़िंदगी जी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने हार्ट के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं सर की इन्फॉर्मेशन आपको आपकी हार्ट की इलनेस को और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप स्पंदन का प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, ECG मशीन, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप सर से भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मैं इनका एड्रेस भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेश्चन है आपकी इलनेस से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपकी इलनेस का सॉल्यूशन आपको देने का, ताकि आप वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद।